नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो ओपन करने के बाद अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक या डिसलाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपके लाइक या डिसलाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि आप वीडियो देखने के बाद लाइक या डिसलाइक करते हैं। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूं, आपको सभी खबरों से अवगत कराता हूं। आज की इस वीडियो में आपको 12 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलने वाली। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को देखने के बाद दोबारा वीडियो ना देखें या चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब किए हों। वीडियो बहुत पसंद आने पर ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब कभी ना करें। चैनल जब भी सब्सक्राइब करें तो ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन आता है, उस पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। पहली खबर सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर है, जिस पर एसटीएफ की नज़र रहेगी, जिसके संबंध में सचिव के द्वारा डीजीपी को पत्र लिखा गया है, जिससे नकल विहीन परीक्षा हो सके। आपको बता दें, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 17 अक्टूबर 2021 को सूबे के सभी मंडल मुख्यालयों में आयोजित होगी। सहायक अध्यापक की परीक्षा एक पाली में, जबकि प्रधानाध्यापक की परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा गया है। सचिव उत्तर प्रदेश शासन अनामिका सिंह ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है कि पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान असामाजिक तत्व शुचिता को भंग करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न पत्र लीक होने जैसी भ्रामक बातें वायरल करते हैं। इससे आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही परीक्षा अवधि से पूर्व प्रश्न पत्र लीक कराने का प्रयास करने एवं सालभर गैंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को अवैध रूप से परीक्षा में सम्मिलित कराने का प्रयास किया जाता है। एक पत्र जो जारी किया गया है उसमें कहा गया है, अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम के माध्यम से, तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो यह सबसे बड़ी और कड़ी व्यवस्था है, जैसा कि आप समाचार पत्रों में आज पढ़ रहे हैं। अगली अपडेट है कि पेट्रोल 101.56 पैसे हो गया है, यानी कि 101 रुपये 56 पैसे हो गया है। जेब तंग कैसे भरें त्योहार में रंग। दीपावली आने वाली है, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ गए हैं, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, मोबाइल के दाम बढ़ गए हैं, ऑटो पार्ट्स के दाम बढ़ गए हैं। तो महंगाई चरम पर है। इतनी महंगाई पहले थी या नहीं थी, आप लोग बता सकते हैं। वर्तमान सरकार का रिकॉर्ड देखिए और 2014 के पहले का रिकॉर्ड देखिए, कितना अंतर आपको देखने को मिल रहा है। अगर इस रिकॉर्ड को देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बताया गया कि जनवरी से अक्टूबर के बीच में कितनी महंगाई बढ़ी है। तो जनवरी में सरसों का तेल, यानी कि जनवरी 2021 में सरसों का तेल 145 से 150 रुपये था और अक्टूबर तक बढ़ के 190 रुपये पहुँच गया है। तो आप सोचिए कितनी बढ़ोतरी हुई है। 40 से 50 रुपये की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से गाड़ियों में है, इसी प्रकार से घरेलू सिलेंडर में है, इसी प्रकार से पेट्रोल और डीजल में है। लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आम जनमानस इससे परेशान है, अस्त व्यस्त त्रस्त है। अगली अपडेट है, काउंसलिंग की सुस्त रफ्तार पर भड़के छात्र किया प्रदर्शन। काशी विद्यापीठ में छात्रों ने कुलपति से की शिकायत। आपको बता दें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। उनका आरोप है कि काउंसलिंग की रफ्तार सुस्त और काउंटर की संख्या भी कम होने से अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। छात्रों ने इसकी शिकायत कुलपति से भी की है। अब देखना होगा कुलपति के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, बीएचयू में दीपावली के बाद काउंसलिंग शुरू होगी। बीएचयू में पीजी और यूजी में दाखिले के लिए दीपावली बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी चल रही है। इस महीने के अंतिम सप्ताह तक एनटीए की ओर से प्रवेश परीक्षा का परिणाम भी जारी किया जा सकता है। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती में रिक्त रहे पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरे चरण में 6,696 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद भी करीब 1,000 पद रिक्त हैं। भर्ती में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को ज्ञापन देकर रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर देने की मांग की है। उन्होंने चौथी सूची जल्द जारी करने की मांग की है। ज्ञापन देने वाले अभ्यर्थियों में आलोक कुमार पांडे, कार्तिक श्रीवास्तव, नवीन हरीश आदि लोग मौजूद थे, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा था जब तक पद भर नहीं जाएंगे तब तक काउंसलिंग होती रहेगी। तो जो शिक्षा मंत्री ने बोला था
उसका पालन शिक्षा मंत्री को करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। फिलहाल शिक्षा मंत्री आगे क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, शासन क्या निर्णय लेता है, यह देखने वाली बात होगी। अगली अपडेट है कि 51 लाख छात्रों को मिलेगा 4,260 करोड़ रुपए का वजीफा। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। बताया गया है कि प्रदेश में चालू वित्त वर्ष में 51 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में 4,260 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने छात्रवृत्ति योजना को निर्धारित समय सारणी के अनुसार लागू करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर जल्द डाटा फीडिंग कराने और संबंधित विभाग को रोज मॉनिटरिंग करने को कहा है, तो जल्द ही आपको वजीफा मिलेगा। अगली अपडेट है पीसीएस 2021 को लेकर। पीसीएस 2021 में बदले आरक्षण का व्यवस्था। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस एसीएफ आरएफओ यानी कि सम्मिलित राज्य पवर अधीनस्थ सेवा सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित है। सूबे के 31 जिलों में 2 सत्रों में परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। इससे पहले योग्य अभ्यर्थियों को आगे बढ़ाने का हवाला देकर प्रारंभिक परीक्षाओं में आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की मांग उठी है। इसके लिए मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया है। उक्त मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। याचिका पर अक्टूबर के महीने में सुनवाई होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के प्रथम वीक में आपको कोर्ट के माध्यम से कुछ ना कुछ सूचना मिलेगी। वैसे पहले सरकार से इसके संबंध में जवाब मांगा जाएगा। सरकार के जवाब के अनुसार आगे की सुनवाई कोर्ट में चलेगी। याचिका दाखिल करने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का तर्क है कि पीसीएस 2015 से 2018 तक परीक्षाओं में सामान्य व ओबीसी वर्ग की मेरिट लगभग बराबर रही है। इसके पीछे शुरुआत से आरक्षण लागू होना है। प्री और मेंस में आरक्षण लागू होता है तो इसके बाद अंतिम परिणाम तैयार करते समय भी आरक्षण लागू किया जाता है, तो इससे समान वर्ग के योग्य अभ्यर्थी बाहर कर दिए जाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि प्री में आरक्षण लागू ना किया जाए और फाइनल में आरक्षण लागू किया जाए। तो फिलहाल प्री के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट आता है। तो अगर प्री में आरक्षण लागू नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी, आप लोग सोच सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी। आपको बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में नए सत्र 2021 से 22 में दाखिले के लिए सोमवार को प्रवेश परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अगर आपने प्रवेश परीक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं की है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है ईसीसी की। ईसीसी में प्रवेश के लिए 5,460 निधि परीक्षा, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अगली अपडेट है कि शिक्षक बनने के लिए 165 अभ्यर्थियों ने दिया साक्षात्कार। अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021 से 22 के लिए आधुनिक विषय के शिक्षकों का साक्षात्कार लिया जा रहा। सोमवार को 7 विद्यालयों में हिंदी विषय के लिए जीआईसी में इंटरव्यू हुआ। पहले दिन 205 में से 165 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए। मंगलवार को हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के लिए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। अगली अपडेट है कि प्रदेश की 1,505 केंद्रों पर होगी पीसीएस परीक्षा, जिसके संबंध में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा में 6,91,173 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। अब देखना होगा कितने अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभा करते हैं। वैसे संभावना जताई जा रही है कि 80 से 85% अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रतिभा करेंगे। अगली अपडेट है कि 4 भर्तियों के कट-ऑफ अंक जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4 सीधी भर्तियों के कट-ऑफ एवं प्राप्तांक सोमवार को जारी कर दी है। इनके तहत प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग में प्रवक्ता केमिकल, फर्टिलाइजर, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, फिजिक्स, अंग्रेजी प्रवक्ता, कॉमर्स एवं वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, संस्थागत वित्त एवं सर्विस बीमा निदेशालय में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, पर्यटन विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी इत्यादि के जो है अंक कट-ऑफ जारी किए गए हैं। तो आप लोग जो है जाकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर इस नोटिस को डाउनलोड करिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगली अपडेट है एलएलबी को लेकर। 10,000 से अधिक दावेदार दाखिले के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया विस्तृत कार्यक्रम। 18 से प्रवेश परीक्षा की शुरुआत। अगली अपडेट है यूपी में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिजली कटौती नहीं होगी, यानी कि दिन में बिजली कटौती हो सकती है लेकिन रात में बिजली कटौती की अनुमति नहीं है। सरकार के द्वारा इसके संबंध में निर्देश जारी किया गया है, उस निर्देश का पालन सभी को करना होगा। तो शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक आपको भरपूर बिजली मिलेगी। दिन में बिजली गोल हो सकती है।
अगली अपडेट है कि 1 नवंबर से नहीं हो सकेंगे डीएम और राजस्व अधिकारियों के तबादले। क्यों नहीं हो सकेंगे? आपको बता दें कि अगले वर्ष 5 जनवरी 2021 को वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद हटेगी तबादलों से रोक। अभियान के दौरान 18 वर्ष के नए मतदाताओं व महिला वोटरों पर रहेगी विशेष फोकस। मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 जनवरी के आसपास यानी कि 4-6 दिन इधर उधर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। उसके बाद जो है चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव की तिथि घोषणा के समय ही आदर्श आचार संहिता प्रदेश में लागू हो जाती है। अगली अपडेट है कि राहत, यूपी में अब रात को बिजली कटौती नहीं, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक भरपूर बिजली मिलेगी। दिन में बिजली गोल हो सकती है, जैसा कि शासन के द्वारा निर्देश जारी किया गया है। 52% जान लीजिए बिजली में कटौती आपको देखने को मिलेगी पहले की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में। अगली खबर की मदरसा शिक्षक भर्ती में खत्म होगी उर्दू की अनिवार्यता। प्रदेश सरकार अनुदानित मदरसों में वैकल्पिक विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती में अब उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने जा रही है। यह नियम हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आज वैकल्पिक विषयों के शिक्षकों पर लागू होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक परिषद ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। सरकार जल्द इसके संबंध में निर्णय लेगी और नियमावली संशोधित करेगी। अगली अपडेट है सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों पर शुरू होगी भर्तियां। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। बताया गया है कि राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया कि जरूरत है तो उच्च स्तर से तत्काल अनुमोदन ले लिया जाए। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो 8 अक्टूबर 2021 को सरकार के द्वारा शासनादेश जारी किया गया था, उसमें इस बात का जिक्र था कि जो पूर्व में खाली पदों को भरने के संबंध में अधियाचन भेजा गया है विभागों के द्वारा, उस पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू किया जाए और लंबित भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और यह भी बताया गया था उस शासनादेश में कि सरकार के द्वारा पहली बार इस प्रकार का शासनादेश जारी नहीं किया जा रहा है। इसके पहले भी कई बार जारी किए जा चुके हैं, और जो कई बार जारी किए गए हैं उस पर कितना अमल हुआ आप लोगों को मालूम होगा। और सरकार के द्वारा एक अहम बैठक की गई थी सितंबर या अक्टूबर 2020 में कि 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। एक संभावित समय मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए, लेकिन कोई भर्ती प्रक्रिया 6 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाए। तो शासनादेश जारी होना अलग बात है और उस पर अमल करना अलग बात है। वैसे कई भर्तियों के अधियाचन आयोग को भेजे जा चुके हैं, खासकर यूपी SSSC को सबसे ज़्यादा अधियाचन प्राप्त हुए हैं। और जो भी अधियाचन अभी तक नहीं पहुँचे उस पर काम चल रहा है, उसे भी भेजा जाएगा। लेकिन भेजने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या नहीं होगा यह अलग बात है। लेकिन जो भर्तियां पहले आनी थी, जिसका अधियाचन भेजा जा चुका है आयोग या बोर्ड को, उस पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। भर्ती कंप्लीट होना ना कंप्लीट होना अलग बात है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।